हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत आज आप लोगों को बताऊंगी साइन ऑफ डेथ के बारे में कि जब भी कोई एनिमल मरता है या कोई भी इंसान मरता है तो उसको हम कैसे पहचानें कि इसकी मृत्यु हो गई है और क्या साइन आते हैं। तो सबसे पहला जो साइन होता है दोस्तों, वो होता है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। दूसरा जो होता है वो होता है कूलिंग ऑफ बॉडी, बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तीसरा साइन प्राइमरी फ्लैसिडिटी। चौथा साइन रिगर मोर्टिस बोलते हैं। पांचवा साइन होता है सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। सातवां साइन होता है प्यूट्रीफैक्शन। छठवां साइन है ये प्यूट्रीफैक्शन का। सातवां होता है एडिपोसीर और आठवां जो लास्ट होता है वो होता है ममीफिकेशन। अब दोस्तों हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन सा लक्षण जो है क्या दर्शाता है। सबसे पहला साइन जो हमने आपको बताया है वो बताया है सिचुएशन ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। जब किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जानवर की जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले हम कहते हैं उसकी सांसें रुक गई, है ना। तो सांसों का रुकना ही ये जो है सिचुएशन कहलाता है रेस्पिरेशन का। और उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है बॉडी में वो भी दोस्तों बंद हो जाता है। तो ये ओनली रिलायबल साइन होता है जिसके आधार पे हम घोषित करते हैं कि ये जो इंसान है या जो जानवर है वो मर गया है। दूसरा दोस्तों जो हमने बताया है कूलिंग ऑफ द बॉडी। तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, हीट लॉस करती है। हीट लॉस करेगी और जो हीट का प्रोडक्शन है वो तो होता नहीं है और बॉडी में जितनी भी हीट है वो धीरे 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 निकल जाएगी। और जब बॉडी से हीट निकलेगी तो बॉडी कैसी पड़ेगी दोस्तों, ठंडी। इसीलिए जो है बॉडी मृत्यु के बाद ठंडी पड़ने लगती है। ये जो है बॉडी ठंडी कब तक रहती है, 7 से 8 घंटे तक या 8 से 12 घंटे तक भी जो है बॉडी क्या करेगी, ठंडी रहेगी। अगला दोस्तों बताया था हमने तीसरा साइन प्राइमरी फ्लैसिडिटी। इसमें क्या है, जो मसल्स हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी, बिल्कुल नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों प्राइमरी फ्लैसिडिटी में एक बात खासियत है, वो क्या है दोस्तों कि मृत्यु के तुरंत बाद कुछ मसल्स ऐसी हैं जिनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। प्राइमरी फ्लैसिडिटी में ऐसा ही होता है, अगर हम मृत्यु के कुछ घंटों बाद जो है 4-5 घंटे के अंदर अगर हम मसल्स में कोई इलेक्ट्रिक स्टिमुली लगाएं, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, तो उसमें क्या होगा, मसल्स जो है रिस्पॉन्स देगी। लेकिन ये बात क्लियर नहीं होती है कि वो इंसान या जानवर जो है वो जिंदा है। तो दोस्तों जैसे मृत्यु के 4-5 घंटे के अंदर अगर हमने आँख में क्या डाला, एट्रोपिन आती है ना दवा, तो अगर हमने एट्रोपिन का यूज़ किया तो आँख की जो पुतली है जिससे हम प्यूपिल बोलते हैं वो डायलेट हो जाएगी। और अगर हमने फाइटोस्टिग्मिन का यूज़ किया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हम ये डिसाइड इस चीज़ से नहीं कर पाते हैं कि ये जानवर या एनिमल जो है वो जिंदा है, लेकिन ये रिस्पॉन्स आता है प्राइमरी फ्लैसिडिटी। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिगर मोर्टिस की। सभी लोग हम परिचित हैं रिगर मोर्टिस क्या होता है। इसमें जो है हार्डनिंग और कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स का। दूसरा रीज़न दोस्तों, बॉडी का टेम्परेचर जो है 3 डिग्री बढ़ जाता है। कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, बॉडी का टेम्परेचर रिगर मोर्टिस में बढ़ जाता है। अगला दोस्तों जो रिगर मोर्टिस होती है हेड, नेक या कोई भी हमारा जो बैकवर्ड लिम्ब है उनमें देखने को मिलती है। और ये जो है 20 से 24 घंटे तक जो है बॉडी इसमें मसल्स जो है रिजिड हो जाती है। तीसरा जो हमने बताया है, पांचवा साइन जो हमने बताया था आपको वो बताया था सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, मसल्स जो है पूरी तरीके से जो है रिलैक्स हैं। अब मसल्स का क्या होगा, प्यूट्रीफिकेशन होगा, मसल्स जो है सड़ने वाली स्टेज में जाएंगी। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिक स्टिमुली का यूज़ करें या इलेक्ट्रिक चीज़ का यूज़ करें और हम देखें कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है, तो दोस्तों इसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता है सेकेंडरी फ्लैसिडिटी में। अब बात करते हैं अगले साइन की, जो छठवां साइन है प्यूट्रीफैक्शन का। तो प्यूट्रीफैक्शन में क्या है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, वो 100 डिग्री हो जाएगा। और ये टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी को सड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्यूट्रीफैक्शन होने लगेगा। हवा जितनी ज़्यादा होगी, अगर एयर का प्रेजेंस है तो उतना जल्दी जो है प्यूट्रीफैक्शन देखने को मिलेगा। मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर भी जो है प्यूट्रीफैक्शन को बढ़ावा देगा। एज, अगर यंग बॉडी है या कोई नया जानवर है या कोई इंसान है तो यंगर एज में जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी प्यूट्रीफैक्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि प्यूट्रीफैक्शन के साइन क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला साइन है दोस्तों एब्डोमेन का एनलार्जमेंट होना। क्यों, क्योंकि पेट में क्या बन रही हैं, अब गैसें बनने लगी हैं मृत्यु के बाद, तो वो एब्डोमेन क्या होगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा। और ब्लड स्टेन फ्लूइड जो है उसके माउथ पे, उसके नॉस्ट्रिल पे जो है
आपको दिखेगा। अगला दोस्तों, आई बॉल का लिक्विफेक्शन। अगर आप आंखों की तरफ देखेंगे तो पानी पानी सा नज़र आएगा, ये डेथ है, ये प्यूट्रीफेक्शन का साइन है दोस्तों। और जो हमारा टिश्यू था वो सेमी सॉलिड मास में जो है चेंज होने लगता है। अब नेक्स्ट जो साइन है वो है एडिपोसीर का। नाम में ही दर्शा रहा है कि जो बॉडी में जो जमा हुआ फैट है, वो फैट जो कार्कस का फैट है वो क्या हो रहा है, अब वो बाहर निकल रहा है। जो सबका टिश्यू है उनमें जो डिपॉजिट हो रखा था वो धीरे धीरे जो है बाहर निकलता है। अगला दोस्तों लास्ट जो साइन है वो है ममीफिकेशन। और हम सब जानते हैं कि ममीफिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर ड्राई प्लेस हो। प्यूट्रीफेक्शन के बाद आता है ये, और सबसे लास्ट है जहाँ पे इवापोरेशन ऑफ वाटर हो जाए, पानी जो है शरीर से पूरा निकल जाए और ठंडे एरिया में हो, या एकदम से जो है बॉडी का टेम्परेचर कूल कर दें हम, तब ये साइन जो है देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।